कक्षा प्लस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। प्यारे साथियों, हम भर्ती परीक्षाओं में आयोजित होने वाले तर्क शक्ति पे आधारित रीजनिंग विषय पे आधारित टॉपिकों की चर्चा कर रहे थे। उन्हीं टॉपिक में आगे बढ़ते हुए आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक की शुरुआत करते हैं और उसका नाम है रक्त संबंध। ब्लड रिलेशन अर्थात यदि हम ब्लड रिलेशन की बात करें तो हमारा जो संबंध हमारे परिवार के साथ साथ हमारे जिस माता पिता के परिवार यानी कि हमारी माँ के परिवार से जो संबंध है, या कोई व्यक्ति जिसकी शादी हो रखी है उसका संबंध उसके परिवार के साथ साथ उसकी पत्नी के परिवार वालों के साथ संबंध को दर्शाता है, उसी पे आधारित भर्ती परीक्षाओं में कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि अति महत्वपूर्ण होते हैं। सारी भर्ती परीक्षाओं में ब्लड रिलेशन संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं जिनकी हमें जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि ये तर्क पे आधारित प्रश्न होते हैं। इसके अंदर 3 प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला इसका प्रकार होता है पैसेज, पैसेज पे आधारित प्रश्न, अर्थात एक बहुत बड़े पैराग्राफ पे आधारित एक लाइन दी हुई रहेगी, उसके आधार पे आपको उसका रिलेशन निकाल के बताना पड़ता है। दूसरा होता है कोडिंग पे आधारित, अर्थात प्लस, भाग, गुणा अथवा माइनस से किसी चीज का रिलेशन बताया जाएगा। तीसरा पॉइंट टू पिक्चर, अर्थात किसी तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए प्रश्नों को हल करने के लिए कहा जाएगा, यानी कि ऐसे वाक्य दिए जाएंगे जिनको हमें हल करना है। यहाँ हम कुछ महत्वपूर्ण रिलेशन के बारे में देखते हैं, जो रिलेशन हम दैनिक जीवन में देखते हैं। मेरे पिता के एकमात्र पुत्र, यदि पिता के एकमात्र पुत्र होगा तो वो हम स्वयं होंगे। और जब भी ब्लड रिलेशन की बात करें हम अपने आप को आधार लेके चलते हैं तो प्रश्नों को आसान करना हो जाता है, प्रश्नों को सोल्व करना आसान हो जाता है। मैं स्वयं, माता का इकलौता एकमात्र पुत्र, हमारी माता का इकलौता एकमात्र पुत्र हम स्वयं हो गए, खुद ही हो गए। पिता माता की इकलौती पुत्री, स्वयं पुत्री हो गई। आपके पिता माता का इकलौता पुत्र पुत्री, आप वापस स्वयं हो गए। राधा, यहाँ किसी दूसरी महिला का नाम भी आ सकता है। राधा के पति के सास ससुर की एकमात्र पुत्री, राधा स्वयं हो गई। राधा के पति के सास ससुर यानी राधा के माता पिता हो गए तो राधा स्वयं हो गई। पिता का पिता, जो कि हम देखते हैं, पिता के पिता क्या कहलाएंगे? दादाजी। पिता की माता दादी, माता का पिता यानी हमारी माताजी के पिताजी नाना जी, और माता की माता हमारी नानी जी। इसी प्रकार से पिता का भाई, वो बड़े हैं तो ताऊ जी होंगे, छोटे हैं तो चाचा जी होंगे या काका बोलते हैं हम। माता का भाई हमेशा मामा ही रहता है। इसी प्रकार से पिता की बहन यानी कि बुआ जी, जिसको हम फूफी भी बोलते हैं। इसी प्रकार दादा दादी की पुत्री हमारी बुआ जी, दादा दादी की पुत्री यानी कि हमारे पिताजी की बहन। इसी प्रकार माँ की बहन, हमारी माँ की जो बहन होती है वो हमारे मौसी कहलाएगी। पिता की बहन का पति, हमारे पिता की बहन हमारे फूफी या बुआ लगती है, उनके पति हमारे फूफा। माँ की बहन का पति, माँ की बहन हमारे मासी, और मासी का पति हमारे मौसा जी। इसी प्रकार पिता के भाई की पत्नी, यदि पिता का भाई छोटा है तो चाचा या काका, और बड़ा है तो ताऊ, तो उनकी पत्नी जो रहेगी वो चाची, ताई और काकी रहेगी। सेम ऊपर इनके बारे में रिलेशन बताया गया था। माता के भाई की पत्नी, हमारे माताजी के भाई हमारे मामा जी, मामा जी की पत्नी मामी जी। इसी प्रकार से दादा दादी का इकलौता पुत्र, दादा दादी का अगर इकलौता पुत्र है तो वो स्वयं हमारे पिताजी। नाना नानी की इकलौती पुत्री जो है हमारी माँ, हमारी मम्मी। नाना नानी का पुत्र हमारे मामा जी लगेंगे। इसी प्रकार से दादा दादी की इकलौती पुत्र वधू, इकलौती पुत्र वधू, पुत्र की वधू, पुत्र कौन होगा? हमारे पिताजी, उनकी वधू उनकी पत्नी हमारी माँ। नाना नानी की पुत्र वधू या बहू, नाना नानी की पुत्र वधू, नाना नानी का पुत्र हमारे मामा जी, और मामा जी की पत्नी मामी जी।
दादा दादी का दामाद हमारे दादाजी और दादी जी का दामाद, दामाद का मतलब हमारे दादा दादी की जो बेटी है उनके पति यानी कि फूफा जी। पिता के पिता माता का इकलौता पुत्र स्वयं पिता ही हो जाते हैं। इकलौता जहां आ जाता है तो वहां स्वयं की बात हो जाती है। माता के पिता माता की इकलौती पुत्री हमारी माँ। पिता का ससुर पिताजी के ससुर जो होते हैं वो सामने वाले रिलेशन में जाएंगे, यानी कि पिताजी के ससुर हमारे अगर क्या लगेंगे, नाना जी लगेंगे। इसी प्रकार से माता का ससुर अथवा ससुर माता के ससुर जी हमारे दादाजी लगेंगे। इसी प्रकार से पिता की सास हमारी नानी जी, माता की सास हमारी दादी जी। फूफा के ससुर या सास की इकलौता पुत्र हमारे पिता, यानी कि हमारे फूफा जी है उनके सास ससुर यानी कि हमारे दादा दादी, दादा दादी का इकलौता पुत्र हमारे पिताजी। मामी के सास या ससुर की इकलौती पुत्री मामी के सास ससुर हमारे नाना जी, और उन नाना जी की जो इकलौती पुत्री है वो हमारी माँ कहलाएगी। पुत्र के पिता या माता की पुत्री, पुत्र यदि हम किसी के पुत्र हैं, हमारे माता पिता है, उनकी इकलौती पुत्री है, उनकी पुत्री है तो हमारी बहन कहलाएगी। इसी प्रकार से पुत्री के पिता या माता का पुत्र हमारे भाई कहलाएगा। पिता के भाई का पुत्र जिसको हम चचेरा भाई भी कहते हैं, यानी कि चचेरा भाई होता है हमारा। पिता के भाई की पुत्री चचेरी बहन, पिता के बहन का पुत्र चचेरी बहन कहलाती है। पिता की बहन की पुत्री हमारे पिता की बहन यानी कि हमारी बुआ, और बुआ की पुत्री जो होती है फुफेरी बहन कहलाती है। चचेरी ममेरी फुफेरी बहन। माता के भाई का पुत्र ममेरा भाई हमारे मामा जी का लड़का लगेगा भाई रिलेशन में। माता के भाई की पुत्री ममेरी बहन, भाई बहन लगेंगे लेकिन उसको रिलेशन पहले दिखाना पड़ेगा। ममेरी है चचेरी, चचेरी का मतलब चाचा जी की, ममेरी मतलब मामा जी की, फुफेरी मतलब फूफा जी की यानी बुआ जी की लड़की या लड़का। माता की बहन का पुत्र मौसेरा भाई हमारे मासी जी का लड़का। माता की बहन की पुत्री मौसेरी बहन हमारे मासी जी की लड़की। भाई की पत्नी, भाई की जो पत्नी होती है वो भौजाई कहलाती है, यानी कि भाई भौजाई भाभी कहलाती है। बहन का पति हमारे जीजाजी, बहन का जो पति होता है वो जीजाजी कहलाता है। दादा दादी के पुत्र का पुत्र यानी कि पोता, यदि हमारे दादा दादी हैं तो उनके पुत्र हमारे पिताजी, उनके पुत्र हम हो गए यानी कि हम उनके पोते कहलाएंगे। इसी प्रकार से दादा दादी के पुत्र की पुत्री, दादा दादी के पुत्र की पुत्री पोती, अगर पुत्र है तो पोता, पुत्री है तो पोती। नाना नानी के पुत्र का पुत्र नाती धोइती नवासा, यानी कि हम धोइते धोइते कहलाते हैं नाना नानी के। नाना नानी के पुत्री की पुत्री नातिन धोइती और नवासी, नवासा और नवासी, धोइता धोइती, नाती नातिन। भाई का पुत्री भतीजा, यानी हमारे जो भाई है उसका अगर कोई पुत्र है अथवा पुत्री है तो हमारे भतीजा अथवा भतीजी लगेगी। भाई की जो पुत्री है वो हमारे भतीजी लगेगी। बहन का पुत्र, यदि हमारी बहन है, बहन का पुत्र हमारे भांजा लगेगा, हम उनके मामा लगेंगे। इसी प्रकार बहन की जो पुत्री है वो भांजी लगेगी। ये केवल लिंग में परिवर्तन है। पति की बहन ननद कहलाती है यहाँ पे। अगर कोई महिला है उसका पति जो है उसकी बहन उसके ननद कहलाएगी। सास ससुर की इकलौती पुत्री, सास ससुर की इकलौती पुत्री, हमारे सास ससुर की इकलौती पुत्री कोई है तो वो कहलाएगी हमारी पत्नी। ससुर सास का इकलौता पुत्र, ससुर और सास का इकलौता पुत्र पति, यदि किसी महिला की बात हो रही है तो पति। तो यहां हम रिलेशन की बात कर रहे थे। इस रिलेशन पे आधारित जो 3 टाइप बताए गए थे कि पैसेज पे आधारित प्रश्न, इसी प्रकार से कोडिंग पे आधारित प्रश्न, और तीसरा जो प्रश्न था पॉइंट टू पिक्चर, यानी कि किसी भी तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए। अधिकांश जो भर्ती परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं ब्लड रिलेशन के, वो एक तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए अथवा कोडिंग वाले अथवा किसी पैसेज के दिए हुए शब्दों के आधार पर चर्चा करके हल किए जाते हैं। आइए हम चर्चा करते हैं पहले प्रश्न की।
ए बी की बहन है। ए जो है यहाँ ए कोई भी है, वो बी की बहन है। यदि हम बी की बात करें और ए की बात करें, ए बी की बहन है तो ए यहाँ पे जो है फीमेल है और बी जो है वो मेल है, किंतु बी ए की बहन नहीं है। मतलब आगे वाले शब्द से हमें पता चल रहा है कि बी ए की बहन नहीं है, तो बी यहाँ पे कोई पुरुष है। ए तथा बी दोनों के मध्य का संबंध है। यदि ये इसकी बहन है तो वो उसका क्या कहलाएगा, भाई, अर्थात पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। दोनों के बीच में किसका संबंध कहलाएगा, भाई और बहन का। नेक्स्ट प्रश्न की चर्चा करते हैं। एक व्यक्ति का परिचय देते हुए श्यामलाल ने कहा, यहाँ श्यामलाल किसी व्यक्ति का नाम है, ने कहा उस व्यक्ति का इकलौता पुत्र मेरा पिता है। यदि हम किसी व्यक्ति की बात करें, यहां पे एक व्यक्ति की तरफ इशारा करते हुए, यानी एक व्यक्ति का परिचय देते हुए श्यामलाल ने कहा उस व्यक्ति का एकमात्र पुत्र है, एकमात्र जो पुत्र है वो श्यामलाल का पिता है। यानी कि इस व्यक्ति का जो पुत्र है वो श्यामलाल का पिता है, तो ये श्यामलाल के पिताजी हो गए उस व्यक्ति का पुत्र, और वो व्यक्ति श्यामलाल के दादाजी लगेंगे। तो श्यामलाल व उस व्यक्ति में क्या संबंध है, तो श्यामलाल के क्या कहलाएंगे, वो दादाजी कहलाएंगे। ये दो प्रश्नों की चर्चा हुई। आगे प्रश्न की चर्चा करते हैं। ए बी सी डी ई और एफ, ये पैराग्राफ पे आधारित प्रश्न है। इसके अंदर एक पैराग्राफ द्वारा प्रश्न को दिया जाएगा, उसके बाद में आपस में इनके बीच में क्या संबंध है उसका प्रश्न पूछा जाएगा। ए बी सी डी ई और एफ एक ही परिवार के सदस्य हैं। यदि हम बात करें ए बी सी डी ई एफ की, तो एक ही परिवार के सदस्य हैं। एफ ई की बहन है। एफ यदि हम चर्चा करें, एफ ई की बहन है, एफ जो है वो ई की बहन है, यानी कि एफ जो है वो फीमेल है। बी डी का पिता है, ये अलग रिलेशन दे दिया। बी जो है वो डी का पिता है, बी कोई मेल पर्सन है, बी जो है वो डी का पिता है। इसी प्रकार ए जो है वो सी की मां है, ए जो है वो सी की मां है, ये भी एक अलग रिलेशन दे दिया। ए जो है वो सी की मां है। यहां यदि हम बात करें, ये एक महिला के बारे में बोल दिया इसने। ई बी और ई की मां है, ई जो है वो बी व ई की मां है। इसी प्रकार ये भी एक फीमेल के बारे में बात कर रहा है, ई जो है वो इसकी मां है। इसी प्रकार से ई का सी से संबंध बताइए। यदि हम बात करें इस प्रश्न के बारे में, तो ई का सी से संबंध, तो साथियों इसके अंदर प्रश्न में दे रखा है ई व सी का आपस में संबंध बताना है। यहाँ ए जो है वो सी की माँ है, ये यहाँ पे पिता है, और ये दोनों इनके पुत्र अथवा पुत्री कोई भी हो सकते हैं। तो ई और सी का आपस में संबंध, या तो ई सी के दादी लगेगी या फिर ई सी के नानी लगेगी, क्योंकि ये इसकी बेटी है और इसका बेटा है या बेटी है, जो कोई भी है, तो दादी अथवा नानी का रिलेशन होगा इन दोनों के बीच में। नेक्स्ट प्रश्न की हम चर्चा करते हैं। तो साथियों इस प्रश्न के ऊपर चर्चा करते हैं। सिमरन ने राहुल को बताया वह लड़की मेरे मित्र की मां के जीजा की सबसे छोटी बेटी है। यदि हम बात करें इस प्रश्न की, तो जीजा जी, और यहां पे हमारी आ जाएगी मां। यानी कि हम बात करें वापस प्रश्न में, सिमरन ने राहुल को बताया, सिमरन ने राहुल को बताया, यहां राहुल एक अलग पर्सन है, उसको सिमरन बता रही है कोई बात। सिमरन ने राहुल को बताया वह लड़की मेरे मित्र, तो सिमरन का भी कोई मित्र है। सिमरन वह लड़की मेरे मित्र की मां, मेरे मित्र की मां, यानी कि ये मित्र है, इसकी मां के जीजा, यानी कि यदि
किसी का मित्र है उसकी माँ का जीजा आपके जो है मौसा लगेगा, यानी कि मौसा लगेगा। और उनकी सबसे छोटी बेटी है, उनकी सबसे छोटी लड़की है। यदि हम बात करें तो ये कहलाएगा आपके मासी की लड़की, यानी कि हमारी जो है कजिन कहलाएगी। भतीजा भतीजी यहाँ कहला नहीं सकती, आंटी कहलाएगी नहीं, तो हमारी कजिन कहलाएगी। यदि यहाँ पे ममेरी बहन होता तो वो भी यहाँ पे आंसर हो सकता था, लेकिन यहाँ पे कजिन दे रखा है तो कजिन सिस्टर उसकी कहलाएगी, यानी कि उस मित्र का उसके साथ जो संबंध है वो कजिन का है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की चर्चा करते हैं। ए बी का पिता है। ए जो है वो बी का पिता है। ए पिता है बी का। बी सी का भाई है। बी जो है वो सी का भाई है, यानी कि इन दोनों के बीच में भाई का संबंध है। डी जो है वो सी की माँ है। डी यहाँ पे माँ है, यानी कि महिला है, और सी की माँ है। डी ए से किस प्रकार से संबंधित है, यानी कि ये दोनों अगर भाई हैं, अगर बी और सी की बात की जाए दोनों भाई हैं और ए इनका पिता है तो ए सी का भी पिता होगा, और इसी प्रकार से डी बी की भी माँ होगी। तो यहाँ यदि हम बात करें ए और डी की तो ये दोनों आपस में पति पत्नी होंगे, तो यहाँ जो रिलेशन है वो पत्नी का होगा। ए डी ए से किस प्रकार संबंधित है, डी ए से पत्नी के रूप में संबंधित होगी। आगे प्रश्न की चर्चा करते हैं। वीरेंद्र राजेंद्र के पिता का लड़का है। यदि हम बात करें वीरेंद्र की और राजेंद्र की, वीरेंद्र जो है राजेंद्र के पिता, यानी कि ये दोनों भाई हैं, ये दोनों आपस में रिलेशन में भाई है। वीरेंद्र राजेंद्र के पिता का लड़का है। राजेंद्र की जो बुआ है वो मंजू है। यदि हम राजेंद्र की बुआ की बात करें, राजेंद्र की बुआ उनका नाम है मंजू, तो राजेंद्र की जो बुआ है वो इसके पिता के लगेगी बहन, इसके पिता के लगेगी बहन। राजेंद्र की बुआ राजेंद्र के पिता के बहन लगेगी, उनका नाम है मंजू। आदर्श मंजू का पति है, यानी कि हमारे जो बुआ जी है उनका जो पति है वो है आदर्श। और प्रकाश का दामाद है, यानी कि प्रकाश जी जो है उनका दामाद है। अब यदि हम बात करें वापस प्रश्न की ओर चर्चा करें, वीरेंद्र राजेंद्र दोनों भाई कहलाएंगे, क्योंकि प्रश्न में दे रखा है वीरेंद्र राजेंद्र के पिता का लड़का है। वीरेंद्र जो है राजेंद्र के पिता का लड़का है, इन दोनों के भाई हो गए, दोनों आपस में भाई हो गए। उस पिता यानी कि इनकी जो बुआ है उनका नाम मंजू है, तो जो बुआ है मंजू है वो इनके पिता के क्या लगेगी, बहन। और उस बुआ का जो पति है वो है आदर्श, बुआ का जो पति है वो आदर्श कहलाएगा, और यानी कि इसके पिता का जीजा। और उनका जो दामाद है, दामाद किसका है, प्रकाश का है, तो प्रकाश जो है वो इसके बुआ के क्या हो गए, पिताजी हो गए। प्रकाश राजेंद्र से कैसे संबंधित है, यानी कि प्रकाश जो है आपके बुआ जी के जो पापा हैं, आपके बुआ जी के पापा जी आपके दादा लगेंगे। तो यहाँ जो प्रकाश है वो राजेंद्र और प्रकाश का संबंध दादा का हो गया, दादा और पोते का संबंध हो गया। आगे हम चर्चा करते हैं नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर। आगे प्रश्न की चर्चा करते हैं। एक आदमी ने कहा, यह लड़की, किसी लड़की के बारे में बात कर रहा है, मेरी माँ के पुत्र, यानी कि आपकी माँ के पौत्र, पौत्र की जो पत्नी है यदि आपके माँ के पौत्र की पत्नी, तो
आपका ये क्या कहलाएगा? बेटा। स्वयं का हमारे लिए क्या कहलाएगा? बेटा कहलाएगा। ये जो व्यक्ति है, यहाँ पे जो व्यक्ति है, इस अपनी आपकी माँ का जो पुत्र है वो आपके बेटा कहलाएगा, और उसकी पत्नी यानी कि पुत्रवधू, तो पुत्रवधू के हम क्या लगेंगे साहब? ससुर जी लगेंगे। यानी कि हम स्वयं वहां पे क्या हो गए? ससुर हो गए। क्योंकि इसने कहा, एक आदमी ने कहा लड़की मेरे माँ के पुत्र की पत्नी है। आदमी लड़की से कैसे संबंधित है? तो आदमी जो है स्वयं ससुर जी हैं इस लड़की के। आगे हम बात करते हैं, एक आदमी ने एक महिला की ओर इशारा करते हुए कहा। ये पॉइंट टू पिक्चर वाले क्वेश्चन है। एक महिला की ओर इशारा करना या किसी व्यक्ति की ओर, किसी तस्वीर की ओर इशारा करते हुए किसी वाक्य को कहना। एक आदमी ने एक महिला की ओर इशारा करते हुए कहा, उसके इकलौते भाई। यहाँ पे कोई महिला है? यदि हम महिला की बात करें, महिला का इकलौता भाई, महिला का इकलौता भाई का पुत्र, भाई का पुत्र उस आदमी की पत्नी, यानी आदमी की पत्नी का भाई है। यदि हम बात करें, महिला के भाई का इकलौता पुत्र उस आदमी की पत्नी का भाई है, यानी कि महिला का भाई, महिला का जो भाई होगा उसका जो पुत्र होगा, तो महिला उससे एक प्रकार से संबंधित हो गई। और महिला किस प्रकार संबंधित होगी? जैसे हमारे घर के अंदर यदि हम बात करें, कोई बहन है, उसके भाई है, उसका जो लड़का है, उस महिला के लिए क्या कहलाएगा? वो बुआ। वो महिला के लिए क्या कहलाएगी? उसकी बुआ कहलाएगी। ठीक है, तो ये दोनों भाई बहन हैं, तो इसके लिए भी ये महिला क्या कहलाएगी? बुआ ही कहलाएगी। दोनों के लिए ये महिला बुआ कहलाएगी। तो यदि हम बात करें, ये महिला इसको बुआ बोलेगी, तो महिला का जो पति है वो उस महिला के लिए क्या शब्द यूज करेगा? बुआ सास लगेगी, वो उसके सासू, क्योंकि वो क्या है? बुआ है। तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा सास, केवल और केवल सास ऑप्शन आ जाएगा, बुआ सास। वैसे अगर दैनिक इसका शब्द देखा जाए तो ये इसके बुआ सास लगेगी। प्रश्न संख्या 8 कंप्लीट। उसके बाद हम चर्चा करते हैं आगे। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं हम। एक चित्र में एक लड़के की ओर इशारा करते हुए अबीर ने कहा, वह मेरी माँ के इकलौते पुत्र का पुत्र है। वह मेरी माँ के इकलौते पुत्र का पुत्र है। यदि अबीर की जो माँ है उनका इकलौता पुत्र, यदि हम इकलौते पुत्र की बात करें और उसका पुत्र, यानी अबीर की जो माँ है उनका इकलौता पुत्र स्वयं अबीर ही हो जाएगा। अबीर यदि खुद की बात कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि इकलौता पुत्र एक ही बेटा है, तो एक ही जो बेटा होगा वो अबीर ही होगा। तो अबीर उस लड़के से किस प्रकार संबंधित है? तो अबीर जो है स्वयं उस लड़के का पिता होगा। अबीर उस लड़के के पिता कहलाएगा। साथियों, आज हमने प्रश्न संख्या 9 तक चर्चा की है। आगे के प्रश्नों की चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। तब तक आप वीडियो के साथ बने रहिए। कक्षा प्लस आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से सभी भर्ती परीक्षाओं की तैयारी एक महत्वपूर्ण विषय और महत्वपूर्ण अध्यापकों के साथ करवा रहा है। आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।